नहीं जानती रानी। ये रहे 4 लाख रुपए जो कि हमने करण से पापा के इलाज के लिए लिए थे। अब वक्त आ गया कि हम उसे लौटा दें। रानी ये बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स मैंने तुम्हारे नाम किए हैं, 2 लाख के हैं। और मैंने कुछ कैश तुम्हारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर दिया है। पैसे का क्या है, कभी भी काम आ सकता है। और ये काम पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर भले ही मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। जैसे तुम कमजोरी कह रही हो ना, वो हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिन आराम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में ये सब मुझसे नहीं होने वाला, तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैंने आज से बल्कि अभी से फैसला किया है कि तुम्हें जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। और तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि बस दिल चाह रहा है कि जिंदगी का हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं। तेरा साथ है कितना प्यारा चुन्नू तुम्हारी शिकायत करे, मुन्नू चॉकलेट की रोए और गुड़िया। हाँ, बस मालूम है आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बिगाड़ने वाले हैं। अरे क्यों नहीं बिगाड़ूंगा भाई, मेरे बच्चे हैं। हाँ बिगाड़िए, आपके बच्चे, हमारी कौन सुनता है। रानी, रानी इस शर्ट का बटन टूट गया। रानी। राज, फिर से तोड़ दिया ना बटन? हाँ, बटन तो टूटेंगे ना। क्यों तोड़ा? बटन तो टूटेंगे ना। क्यों टूटेंगे? तुम जो बटन्स लगाने के लिए मेरे। अच्छा जी, तो आपने हमसे शादी की है ताकि हम जिंदगी भर आपके बटन ही लगाते रहे। हाँ, रानी एक बात कहूँ? I love you. क्या बात है, रानी साहिबा से ताला नहीं खुल रहा?
ये लीजिए, खुल गया। आपके बिना तो हम जिंदगी का एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो ये ताला तो बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं, आप जब हमारे साथ नहीं होते ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी खुशियाँ ऐसे 100 तालों में बंद हो गई हैं। एक नहीं खोल पा रहे, 100 कैसे खोलेंगे? आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाइए। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। चलिए मैडम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जानता हूँ सुपर वुमेन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो बढ़ने बैठ गई। चलो। क्या हुआ? नहीं बाबा, इतनी भीड़ है, हम नहीं क्रॉस करेंगे, हमें डर लगता है राज। इस दुनिया की भीड़ में मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। और अगर हाथ छूट गया तो? मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर यूं ही थामा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। रानी, आजा आजा, बैठ बेटा। यूँ अचानक आ जाती है ना तू, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बैठ ना।
पापा, क्या बात है बेटा? तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? आप कहते हैं ना, जब भी कोई मुश्किल हो तो रामायण में उसका हल मिल जाता है। हाँ? मन जब कमजोर पड़ जाता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती है, तो रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उम्मीद की किरण नजर आ जाती है। तो रामायण आज हमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है पापा? क्यों हमारी कोई मुश्किल हल नहीं कर रही है? क्यों हमें हमारी कोई उम्मीद नहीं जगा रही है? क्या बात है बेटा? हाँ? मुझे बता, शायद मैं तेरी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं। तो पापा आप ही बताइए, ऐसी औरत क्या करे जिसे ये पता चल जाए कि उससे उसके पति का साथ छूटने वाला है, उसके पति को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो बस चुपचाप अपने पति की उन सांसों को गिन रही है जो हर पल कम होती जा रही है। ऐसी पत्नी कहां से उम्मीद लेके आए? अपने मन को क्या कह के तसल्ली दे पापा? ये उलझन किसकी है? ये उलझन रानी बेटा, राज सुन, राज को तो कुछ, राज को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी जिंदगी बस आपसे सिरकती जा रही है पापा। राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राज के साथ ऐसा क्यों किया पापा? बताइए ना पापा, राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख बेटा, रामायण में हर सवाल का जवाब होता है। इसमें तेरी मुश्किल के लिए भी कोई रास्ता जरूर होगा। पता है, जब
तू बहुत छोटी थी तो तेरी माँ हम सबको इस दुनिया में छोड़कर उस दुनिया में चली गई जहां से कभी वापस नहीं आता। मेरे मन में भी भगवान के लिए बहुत गुस्सा था, हजारों सवाल थे। फिर मैंने अपने सवालों का जवाब रामायण में ढूंढा और मुझे जवाब मिला, और वो जवाब था कि उसकी इच्छा के आगे सारे सवाल निरर्थक हैं, कि उसके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। उसके किए को किस्मत मान लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि विश्वास है उस परम शक्ति के प्रति जिसने अगर हमें दर्द दिया है तो उसे सहने की शक्ति भी वही देगा। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। मेरे बच्चे, काल और कर्म की गति को समझो और शोक का त्याग करो। धीरज धर के जाने वाले को विदा करो। बेटा राज इस घड़ी में अपने दुख दर्द को भुलाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है हमारी खातिर। तो बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम भी अपनी आंखों में आंसू ना आने। जितने भी पल बचे हैं उसकी जिंदगी के, उन्हें खुशी से भर दो, अपने प्यार के रंगों से भर दो। राज के इस दुख की धूप में सुख की छांव बनना ही तुम्हारा धर्म है बेटा। वो खुशियां बांट के जाना चाहता है, तुम अपने दामन में वो सारी खुशियां बटोर लो। राज को प्रेम क्यों बना? उनकी जिंदगी बस आपसे सिरकती जा रही है पापा। राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
ऐसा क्यों किया पापा? बताइए ना पापा, राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भाई जी, रानी आई थी क्या? उसे रोका क्यों नहीं? मेरा तो मन ही तरस गया उसे देखने के लिए। उसकी भाई जी, आपके आंख में आंसू? भाई जी क्या हुआ है? भाई जी मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताइए ना क्या हुआ है भाई जी, कुछ तो बोलिए। माई मेरी बच्ची, हमारी रानी भर दुखों का पहाड़ टूट गया है भाई। वो यहाँ आई थी, उसने मुझे बताया कि राज को ब्रेन ट्यूमर है। कुछ ही दिनों का मेहमान है वो। कैसे मैं संभालूंगा अपनी बच्ची को? कैसे मैं सामना करूंगा राज का? क्या कहूंगा मैं उससे भाई? बस करिए भाई जी, बस करिए, नहीं सुना जा रहा है। अरे क्या बिगाड़ा था हमारी रानी ने किसी का? क्यों भगवान ने किया उसका अन्याय इतना बड़ा? कितना सहेज कर रखा था मैंने अपनी बच्ची को। पता है ना माई, नचिकेत बाबू तो मेरी बेटियों को छुपी हुई के फूल कहा करते थे। और जरा देखिए कैसे दुखों की कड़ी धूप में खड़ी है आज मेरी रानी। कितने प्यार से, कितने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया था मैंने अपने घर से। सबने कहा था कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं जो उसकी शादी एक चौल में कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में यकीन कि वहां जाकर भी अपनी खुशबू बिखेरेगी मेरी रानी। और ऐसा ही हुआ माई। उस घर में जाकर भी उसने सबके दिलों में घर कर लिया। राज के प्यार की धूप में कैसी खिली खिली रहती थी, और आज राज किस्मत कैसे चक्रव्यूह में फंस गया है कि नहीं सह पाएगी, टूट जाएगी मेरी रानी राज के बगैर, टूट जाएगी वो। उस वक्त तो जाकर मैंने बहुत हिम्मत बनाई थी उससे, बहुत समझाया, लेकिन अब मैं खुद बहुत डर गया हूं भाई। मैं बहुत डर गया हूं भाई। क्या होगा भाई, क्या होगा? भाई जी राम पे भरोसा रखिए, राम जी भली करेंगे। भाई जी मत रोइए, हमारी बिटिया ठीक रहेगी, कुछ नहीं होगा।
ओह, बीवी हो तो ऐसी, घर आओ तो सामने ऐसे खड़ी दिखाई दे। रानी, मैंने पंडाल वाले से बात कर ली, उससे कह दिया है कि ऐसे पंडाल सजाना, ऐसी बत्तियां लगाना कि दुनिया देखती रह जाए। तुम देखना रानी, मेरी बहन की शादी ऐसी धूमधाम से होगी, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जितने भी पल बचे हैं उसकी जिंदगी के, उन्हें खुशी से भर दो। राज के इस दुख की धूप में सुख की छांव बनना ही तुम्हारा धर्म है बेटा। वो खुशियां बांट के जाना चाहता है, तुम अपने दामन में वो सारी खुशियां बटोर लो। वाओ, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। क्या खुशबू आ रही है खाने की। रानी, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, क्यों? इतनी सारी स्पेशल डिशेस। सब आपके लिए। पर रानी, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और वैसे भी हमने तो ऑफिस से भी लीव ले लिया कुछ दिनों के लिए। अब सलोनी की शादी है ना, घर में कामकाज तो पड़ते ही रहते हैं, और इसी बहाने आपके साथ सादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। क्या बात, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। क्यों ना आए, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। आप ही ने सिखाया था ना। रानी, इतना अच्छा खाना बनाया है, अब खिला भी दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, आप जाइए, हम लेके आते हैं। क्या कर रही हो? 1-2 लोगों को काट देना बच गया था बेटा, बाद में जाकर दे देना तो। एक बात कहूँ? हाँ बोला। मैं सोच रहा था कि मैं ये कह आता हूँ कि सलोनी की शादी तक राज और रानी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त यहीं बिताए।
खाना भी हमारे साथ ही खाए। शादी वाला घर है ना? शादी के बहाने ही सही माँ, राज के साथ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा। नहीं माँ, देखो तुम तो मुझे हिम्मत देती हो ना। हाँ माँ, नहीं रोते नहीं। हाँ नहीं। जी सुनिए, जरा अंदर तो आइए। आया। हाँ, रोना मत। हाँ क्या बात है? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि बात क्या है? क्या हुआ है तुमको? मिर्गी का दौरा वाला तो नहीं पड़ गया? क्या जरूरत है इतना प्यार दिखाने की तुम्हारे भाई को और उसकी बीवी को? हाँ? अच्छा, या फिर राज के पैसे आते हुए देखकर तुम्हें उसकी बुराइयां दिखनी बंद हो गई है? हाँ? आरती तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। माना बोल रही हूँ, लेकिन गलत बोल रही हूँ क्या? देखिए जी, हमें उस चोरनी रानी और उस बदतमीज राज से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उनके पैसों से। ठीक कहा तुमने। मुझे राज के पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पर क्या करूं? अचानक मेरी अकल से पर्दा जुड़ गया है ना, और अब मुझे राज और रानी में सिर्फ अच्छाई नजर आने लगी है। हाय राम, ये आज क्या हो गया मेरे भोले पति को? या तो फिर उस औरत ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया आप पर? हाय हाय, मेरे दिल से तो उसके लिए बद्दू आई निकलती। उन दोनों का बुरा हो, कभी अच्छा ना हो। शट अप आरती, चुप रहो तुम। हाय, आप मुझे बोल रहे हैं चुप रहो? मुझे? हाँ, बकवास करती जाओगी तो और क्या बोलूंगा मैं? हाँ, आज तक तुम्हारी बकवास सुनता रहा मैं, आज तक। अरे सुनता ही क्या, तुम्हारी बातों पर विश्वास करके तुम्हारे साथ भी दिया है मैंने, लेकिन खबरदार आरती, खबरदार। अगर आज के बाद मेरे छोटे भाई के खिलाफ एक भी उल्टी सीधी बात करी ना तो खबरदार। वैसे बता रहे हैं कि अचानक महाभारत में रामायण कैसे आ गई? तुम नहीं जानते नितिन, जब भी मैं राज भाई और रानी भाभी को साथ देखती हूँ तो दिल दर्द से भर जाता है। कई बार मन करता है कि भैया के सीने से लगकर इतना रो कि बस। पर देखो ना, हर बार आंसू छुपाकर उनके सामने मुस्कुराती रहती हूँ। आजकल तो भैया अपनी आंखों में बस एक ही सपना लिए घूमते हैं कि सलोनी को इस घर से खुशी खुशी विदा करना है। सलोनी, देखो ना, तुम्हारे भैया सब कुछ जानते हुए भी कितनी हिम्मत से सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे आंखों में ये आंसू देख लिए तो उनकी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। सलोनी, कल से हमारे शादी के रीति रिवाज शुरू हो जाएंगे। हमारा मिल पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा, पर तुम मुझसे एक वादा करो।
गिव मी अ प्रॉमिस कि तुम अपनी हिम्मत नहीं हारोगी, तुम अपने आंखों में आंसू नहीं आने दोगी। हाँ नितिन, आई प्रॉमिस, मैं भैया की हर इच्छा को पूरी करूंगी, हर इच्छा को। भैया आप भैया बैठिए ना। भैया आप आइए ना, अंदर आइए, हम चाय बना के लाते हैं, आइए। भैया कुछ काम था आपको मुझसे? हाँ, वो राज, माँ कह रही थी कि शादी के दिनों में घर पे खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना वहीं खाना हमारे साथ। और माँ का कहना है कि शादी वाले घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त रहो तुम। शादी वाला घर है ना, कब कोई काम निकल आए क्या पता। जी भैया। भैया बैठिए ना थोड़ी देर। नहीं, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। मैं चलता हूँ। रानी। अरे भैया चले गए, आपने रोका भी नहीं। रानी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया के दिल में कुछ बात है जो मुझसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में पहले जैसी नाराजगी और गुस्सा भी नहीं है। अब देखो ना, इतनी सी बात करने के लिए भैया खुद आए। चाहते तो सलोनी के थ्रू मैसेज भिजवा सकते थे। अरे माँ खुद आ सकती थी, पर भैया खुद आए। राज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब मनोज भैया के दिल में हमारे लिए पहले जैसी नफरत ना हो। राज, कितना अच्छा होगा ना अगर मनोज भैया और आपके बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है ना राज। बहुत खुशी की बात है। सारा सामान आ गया। मिठाई का और अच्छा लेकर आ गए रहना। बाकी सब सामान है। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे घर की खुशियों को, मेरे बच्चों की हंसी को। पर जब तक राज मेरी आंखों के सामने है, मैं उसकी ये हंसी ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मैं हंसती रहूंगी, हंसती रहूंगी। पंडित जी, पूजा शुरू कर दीजिए। प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन। आप जाए सारे विघ्न टले, गणपति भगवान आओ हमारे आंगन।
आइए। भाई हम तो ज्यादा गांठें नहीं बांधेंगे, पता चले हमारे नितिन बाबू गांठें खोलते खोलते ही थक जाएं। हाँ रानी, कम से कम 10-15 गांठें बांधना। हाँ हाँ जरूर लगाओ। राज की शादी में आरती भाभी ने कितनी कस कस के गांठें बांधी थी और ये हंस रहा था। इसे लग रहा था कि रानी का हाथ पकड़ने का मौका कुछ ज्यादा मिल जाएगा। दुनिया से जाऊं तो माँ के चेहरे पर ऐसी हंसी देखकर ही जाऊं। ये हंसी और खुशी का रंग बरकरार रहे, तभी तो हमने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर अपने होठों पर ये मुस्कुराहट सजा ली है। सामान तो रखे थे बेटा, वहां जाते हैं। तुम लोग भी बाद में लगवाना और थोड़ी अच्छे से लगाना मेहंदी। सुनो तो, मेरी रानी के यहाँ यहाँ तक की मेहंदी लगाना, जैसे दुल्हनों को लगती है ना, बिल्कुल वैसी ही। माँ, अगर हम यहाँ तक की मेहंदी लगा लेंगे तो घर का काम कौन करेगा? अरे रहने देना, काम तो होता रहेगा। क्यों कोकिला? मैं हूं ना। और वैसे भी तेरी शादी के बाद ये पहली शादी है घर में, और फिर मेरे रिश्तेदार भी तो देखे कि कैसी चांद जैसी बहू है मेरी। याद से इसके हाथों पर मेरे राज का नाम जरूर लिखना। लगाना शुरू कर। सा 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 रे ग नी सा रे अरे राज, Oh wow, you beautiful ladies. भाई इतनी खूबसूरती एक साथ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। माँ, इनकी नजर उतारिए, कहीं नजर ना लग जाए। सबकी उतारो नजर। हाँ सबकी। जैसा तू कहेगा। माँ फोटोग्राफ्स हो जाएं।
प्लीज माता सलोनी के साथ प्लीज थोड़ा करीब। अच्छा दीदी दीदी आप दोनों पे प्लीज। भैया कितने बहादुर हैं आप। जिंदगी हर पल आपका साथ छोड़ रही है, पर आप मुस्कुरा रहे हैं। रानी, तुम्हारी हथेलियों में ये मेहंदी का रंग कितना खिल रहा है। ये रंग अचानक हमें फीका क्यों लगने लगा है? राज, हमने तो अपने हाथों में आपका नाम भी लिखवाया है, पर लगता है हमें ये मेहंदी का रंग रास्ते ही आया। खुशियों के रंगों की छांव में रखना चाहता हूं तुम्हें, पर क्या करूं, मेरे हाथों से ही जिंदगी का रंग छूट रहा है। तेरी हथेली पर ऐसी रची मेहंदी, हाथों पे जैसे नूर आ गया। पत्थर पे पिस पिस कर लाई है रंग मेहंदी, मेहंदी का रंग मुझको रुला गया। यूं ही तुम संवरना सजना, पलकों को नम ना करना। रहूंगी मैं यूं ही खुश सदा। इतने हम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। माँ, हम अभी आते हैं। हाँ बेटा। रानी तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको अच्छे लगे? बहुत। देखा, हम तो वही काम करते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। हुक्म कीजिए मैम, बंदा हाजिर है। आप तो देख ही रहे हैं, हमारे पूरे हाथ मेहंदी से भरे हुए हैं। अब मेहंदी वाले हाथों से हम खाना तो नहीं खा सकते ना, और बहुत भूख लगी है। प्लीज खाना खिला दीजिए। ठीक है, खिला देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि तुम रोज अपने इन हाथों को मेहंदी से सजा कर रखोगी। भाई कम से कम रोज रोज अपने इन हाथों से तुम्हें खाना खिलाने का मौका तो मिलेगा। हम भी तो यही चाहते हैं। बीवी। अरे क्या यार वरुण, इतनी लेट? सर थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया। अरे यार तुम ट्रैफिक में फंसे थे, यहाँ मुझे फंसाओगे यार। इकलौती साली है, हाँ सारी जिंदगी शिकायत देती रहेगी। व्हाट इज दिस जीजू, एक दिन मेरी वीडियो भी ठीक से नहीं बनवा पाए। शुरू हो जाओ भाई, सोच क्या रहे हो अभी? और प्लीज आप सभी जरा मुस्कुराइए। हाँ यू आर लाइव। वैसे बता रहे हैं, हमारी शादी में तो गिन के तस्वीरें निकाली थी। ये सलोनी की शादी में हर जगह ये वीडियो कैमरा क्यों आता है? अरे आरती, बुरा क्यों मानती है?
अरे बेटा, ये इस घर की आखिरी शादी है। और फिर इस तरह की शादी की खुशी तो हम चीनू की शादी में ही मना सकेंगे ना। और फिर मेरा राज चाहता है कि इस शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबकी हंसी, सबकी मुस्कुराहट इस कैमरे में कैद होकर रह जाएगी। खिलाओ ना। हम लोग सब लोग इस तरह से कहाँ इकट्ठा हो पाएंगे फिर? बाद में हम लोग देख देख कर अपना मौसम ने रंग बदला, सब कुछ हुआ धुंधला, सूरज ने क्यों उपवन जला दिया। सहमी हुई धड़कन, सांसों में है कंपन, वीणा को किसने झंझना दिया। मौत आई है चुपके से, लेके जाएगी झटके से, पल भर में जीवन छिन गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही। अरे ये क्या? चलो चलो, एवरीवन स्माइल फॉर द कैमरा। माँ, मुझे लगता है कि नितिन को भी बुला लेना चाहिए ताकि वो आकर हमारी सलोनी को खाना खिला दे अपने हाथों से। हाँ? भैया, क्यों जा रहे हैं हम सबको छोड़कर? Hey, what is this? अरे पगली, तू तो ऐसे रो रही है जैसे हमसे बहुत दूर जा रही है। वो देख, वो देख, वो है तेरा नया घर। जब दिल करे हमसे मिलने चली आना, ओके? पर भैया, हमें दूर क्यों जाना पड़ता है? एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है ना। पर इतनी जल्दी क्यों? भैया, आपकी बहुत याद आया करेगी। अरे अभी से इतना रो रही हो? अभी तो विदाई में बहुत वक्त है। याद है ना माँ ने क्या कहा है सलोनी? इस शादी में वो किसी की भी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, बस जी भर के खुशियां मनाना चाहती है ना राज? Of course, सिर्फ खुशियां खुशियां मनाना चाहिए। राज, जरा सुनना तो। हाँ माँ, आया। सलोनी, ये क्या? प्लीज इतना तो मत रो। अब शाम के फंक्शन में ना आंखें ऐसी मोटी मोटी सूज जाएंगी। शाम को कितना गाना गाना है, कितना डांस करना है अभी तो। हाँ दीदी, मैं खूब नाचूंगी, गाऊंगी, हंसूंगी, चाहे दिल में कितना भी दर्द हो। ऐसे क्या कह रही हो? दीदी, राज भैया, दीदी, मैं इस घर से विदा हो रही हूँ, लेकिन राज भैया, राज भैया इस
दुनिया से विदा होने वाले। क्या? भैया को ब्रेन ट्यूमर और उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। यहाँ तक कि उन्होंने तो भाभी तक को नहीं कुछ पता।